नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का ये टॉपिक। लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हमको क्या समझना होगा? इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस होते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मतलब जो भी चीजें स्टेटमेंट्स दिखाने इक्वालिटी दिखाती हैं उनको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जैसे x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू 5 मतलब x 5 के बराबर, कोई वेरिएबल x है जो 5 के बराबर है, ये एक स्टेटमेंट है, ये इसको इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ कंफ्यूजन ये होता है बहुत स्टूडेंट्स में कि केवल इज इक्वल टू के साइन को स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मानते हैं, जबकि x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 या x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। जो भी हमारे इक्वालिटी को दिखाते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अब दूसरा इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन के बाद से है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा होगा तो वो पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज x 1 डिग्री, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 डिग्री का है मतलब 1 पावर है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बनेंगे। इसी लीनियर पॉलिनोमियल से बनता है लीनियर इक्वेशन। जैसे x प्लस 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 8 है, इज इक्वल टू 18 है, कुछ भी अगर है, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। हम यहां पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। अगला हमारा इसमें टॉपिक आता है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? एक सिस्टम तो आप लोग समझते होंगे, तो एक सिस्टम ऐसा है जिसमें जितने भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक xy का इक्वेशन है। और जो पहले था a1x प्लस b1y प्लस c1, ये भी x और y वेरिएबल का एक इक्वेशन है। अगर x की कोई वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfy both the equations, कोई भी वैल्यू ऐसी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब ये सिस्टम कितने तरह का होता है? ये सिस्टम होता है दो तरह का। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम इफ देयर इज एट लीस्ट वन वेरिएबल ऑफ x एंड y फॉर विच बोथ इक्वेशन सेटिस्फाइड, मतलब x और y का कोई कम से कम एक ऐसा वैल्यू हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट लगा है तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट लगा तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन होता है x एंड y या वेरिएबल। ठीक है,
any value of variables which satisfy all equations in the system। कोई भी अगर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन एक है, दो है, चार है, तो एक्स और वाई या वेरिएबल, जब भी हम एक्स वाई बोलेंगे तो हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? x और y की कोई भी वैल्यू, x और y की कोई भी वैल्यू जो मिल करके 8 बना दे, सारे कहलाएंगे इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। जैसे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7, 1 plus 7 8, x is equal to 2 and y is equal to 6, 2 plus 6 8। These all are called solution for a linear equation x plus y। एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब एक ही इक्वेशन है, अगर ना केवल एक ही इक्वेशन है और उसका अगर हम सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन फॉर सिंगल लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर एक ही है तो उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब इन्हीं सॉल्यूशंस के बेस पे हम इक्वेशंस को, ये जो लीनियर इक्वेशंस है, इनको हम ग्राफ पेपर पे डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर। अब ये ग्राफ पेपर पे लीनियर इक्वेशन को दिखाने का क्या मतलब है? जैसे नाम में है इनका लीनियर इक्वेशन। लीनियर किससे बनाई है? लाइन से। लाइन से मिलता हुआ शब्द है। मतलब जब भी दो वेरिएबल्स होंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का, मतलब दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन होगा, दे विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन। एक लाइन को ये रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो वेरिएबल का होगा तो कैसे करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलो ये कोई एक लीनियर इक्वेशन हम ले लेते हैं। ये है हमारा ग्राफ पेपर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो ऐसा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने एक 5 ले लिया, ठीक। अब हम अगर x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 3 5, ये 3 हो गई। एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये सारे सॉल्यूशंस हैं, हम अभी पढ़ रहे थे, जैसे सॉल्यूशन जब पढ़ रहे थे, तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। x और y के अलग अलग वैल्यूज हैं। अब जब हम देखेंगे these will work as coordinates, 1 और 4, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट, 2 और 3 एक कोऑर्डिनेट, 3 और 2 एक कोऑर्डिनेट। तो ये सारे कोऑर्डिनेट एक एक पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। इसको लेट्स रिप्रेजेंट ऑन चार्ट पेपर, एक ग्राफ पेपर। यहाँ पे ग्राफ में 1 4, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। सपोज करो यहाँ कहीं पॉइंट होगा। 2 एंड 3, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ कोई दूसरा पॉइंट होगा। एंड 3 एंड 2, 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ये कोई तीसरा पॉइंट होगा। ये 3 पॉइंट हमने डिनोट कर दिए इस ग्राफ पेपर पे। जब हम तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो विल फाइंड दैट दीज आर कोलिनियर पॉइंट। ये तीनों पॉइंट एक ही पे होंगे। जब भी आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे मिलेंगे। इन तीनों से होती हुई एक लाइन जाएगी। एंड दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये एक लीनियर हमारा जो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उसकी ये वाली लाइन है। लेट्स से इनका एक और एक्स वाई का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ऐसा हो सकता है कोई सा भी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ लाइन। ये भी जो लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लाइन को दिखाएगा। चलो इससे भी एक लाइन बनाते हैं। x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x इक्वल टू 1 इंटू 2 हो जाएगा और ये करेगा 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी 2 जब 4 और x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू अगर 0 रख लेंगे, अगर हम y की वैल्यू 0 रख लेंगे तो तीसरा पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 3। तीन हमको फिर से पॉइंट मिल गए 1 4 2 2 और 3 0। लेट्स रिप्रेजेंट दीज ऑन ग्राफ पेपर। 1 और 4 कहां होगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 यहां पे हुआ। 2 and 2 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 यहां कहीं हुआ। और थर्ड पॉइंट इज 3 एंड 0 x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0 यहां। ये पॉइंट हमारा कहीं। जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो देखेंगे ऐसे एक लाइन, ठीक है। दिस लाइन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। एक लाइन थी x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड लाइन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। हम क्या देख रहे हैं, ये लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं। जैसा हम लोग जानते ही है कि स्ट्रेट लाइन, दो अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा किसी एक जगह पे वो इंटरसेक्ट करती है, एक जगह से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते इफ दे आर स्ट्रेट लाइन। अब जो यहां इंटरसेक्ट की है ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज 1 4। अब 1 4 पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे भी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 पे भी एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 पे भी है। दोनों लाइन पे ये पॉइंट है एंड दीज टू लाइंस रिप्रेजेंट दीज टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये दोनों लाइंस इन दोनों लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये पॉइंट इन दोनों लाइन पे होगा। दैट मीन्स this point is a solution of pair of equations, pair of linear equations in two variables। तो जो हमारा प्रोसेस हुआ सोल्यूशन निकालने का लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से, यही हुआ कि हम x और y का, फिर बोलेंगे x y जब भी हम बोले तो आप वेरिएबल समझेंगे। जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज का सेट निकालते हैं एक एक इक्वेशन के लिए। पहले एक इक्वेशन के लिए निकाले, फिर दूसरे इक्वेशन के लिए निकाले। इन दोनों से दो हम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी दैट पॉइंट इज आवर सॉल्यूशन। अब यहां हमने किया तो यहां पहले ही दिख गया 1 4 यहां भी कॉमन है, 1 4 यहां भी कॉमन है। दोनों जब ये कॉमन पॉइंट है तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। बहुत केसेस में क्या होगा, ऐसा नहीं होता है, हमको यहाँ पे 1 2 नहीं दिखते हमको, ठीक है, यहां सोल्यूशन में नहीं दिखे। वहां हम क्या करेंगे, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, कहीं पे ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पे जा रही है, वहां पे ही हमारा सोल्यूशन होगा। आगे बढ़ाएंगे जैसे कि देखेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सोल्यूशन, ठीक। एक चीज और देखते हैं, एक और इक्वेशन जरा देखते हैं। वो क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। चलो पॉइंट निकालते हैं इसमें, x y इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, 3 यहां माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 3 अगर रखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 3 3 जा 9 और ये 9 इधर आके होगा तो -4 हो जाएगा और x की वैल्यू तब कितनी निकल जाएगी -2। 2x इक्वल टू -4 तो x इक्वल टू -2। ये दो ही पॉइंट लेके चलते, दो पॉइंट हमको मिले 1 1 एंड -2 एंड 3। 1 1 पॉइंट कहां होगा, ये 1 और ये 1 यहां पे एक पॉइंट होगा। दूसरा क्या है -2 और 3, -2 इधर आएगा, -1 -2, ये -2 और 3 यहां पे कहीं पॉइंट होगा, ठीक। दो पॉइंट हमको यहां मिले इस लाइन के, वी ड्रॉन दिस, ठीक। अब यहां पे करके देखते हैं दूसरे वाले में, x इज इक्वल टू
1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 निकल जाएगा। y इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो 6 3 जा 18, ये 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -8, और ये 4x इक्वल टू -8 तो x इक्वल टू -2। लो जी, -2 3 और 1 1, ये लाइन क्या था 1 1, सॉरी ये 1 1 और ये -2 और 3, means this line was 2x plus 3y equal to 5, and again the same line is 4x plus 6y is equal to 10। ठीक है, अब हम यहां पे क्या देखते हैं कि जब भी इसके कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट, तीनों x के, y के और कांस्टेंट वाले के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल होता है, अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है तो वी विल ऑलवेज फाइंड कोइंसाइडिंग लाइन। जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म था a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, तो यही से हमारा ये एक प्रॉपर्टी निकल करके आया कि इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, this will represent coinciding lines. It means these two equations have infinite many solutions। ठीक है, ये इस टाइप के इक्वेशन जब x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और z के कोफिशिएंट, z मतलब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट का रेशियो, अगर तीनों कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल है तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एक और इक्वेशन लेके चलते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसा कोई एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। हम यहां क्या देख रहे हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इट इज नॉट इक्वल टू 5/8। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है इनका रेशियो, y का कोफिशिएंट है इनका रेशियो, दोनों रेशियो तो सेम है। ठीक है, ये दोनों रेशियो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, 5/8 सेम नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आएंगी क्या, पैरेलल लाइंस आएंगी। दो पैरेलल लाइंस मिलती है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा घर पे कि दोनों का x और y का अलग अलग वैल्यूज आप निकालिएगा, पहले फॉर दिस लाइन एंड अगेन फॉर दिस लाइन, दोनों के लिए जब ड्रॉ करेंगे ना कहीं पे भी, यू विल फाइंड दीज टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एंड द सेम सिस्टम, मतलब ये कंडीशन, इसको हम जो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a1/a2 is equal to b1/b2, if it is not equal to c1/c2 there will be no solution। ठीक है, यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो और c1/c2 के बराबर नहीं हो। अगर ये c1/c2 के बराबर होंगे ये दोनों रेशियो, तब क्या निकलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एंड इफ दीज आर नॉट इक्वल टू c1/c2 तब हमारे यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन निकलने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसमें C1 और C2 से कोई मतलब नहीं, C1 C2 का कोई सा भी रेशियो हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या है, x का कोफिशिएंट इन बोथ इक्वेशन, और b1/b2 क्या है, y का कोफिशिएंट अपॉन ऑफ इन सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, देन ओनली
the system of equation will give unique solutions। ठीक है, तब क्या मिलेगा हमको? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सोल्यूशन की अलग अलग जो ये क्राइटेरिया है या प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद करके रखना है। हम यहां नोट डाउन कर रहे हैं। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। Infinite many solutions। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. It gives no solution। And A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. It will give unique solution। ये केवल एक ही सोल्यूशन देगा। इस टाइप में अगर रहेगा x के कोफिशिएंट का रेशियो अगर y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, देन ओनली वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशंस। इससे आगे का पार्ट है, और भी मेथड्स है हमको ये वाले इक्वेशन सॉल्व करने के। एक मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन का सेट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। दो ऐसे इक्वेशंस के सेट मिले हमको। ठीक, अब इनका सोल्यूशन हमको निकालना है। इनका सोल्यूशन निकालना होगा तो क्या करना होगा, या तो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें या दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दें। मतलब यहां से या यहां से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम कर देते हैं और यहां ये कर लेंगे और उसी वैल्यू को तीसरे इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में अगर रखते हैं तो हमको सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे ये दो इक्वेशन है, से फर्स्ट वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड वन इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 माइनस वाई। ठीक है, पहले इक्वेशन में क्या y को हम उधर ले गए तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 माइनस वाई। नाउ वी विल पुट द सेम वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अब हम ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 7 माइनस वाई, और यहां अगेन दिस वन इज माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, हम इसको 2y को इधर ले आते हैं और 1 को इधर लेके आते हैं। 7 इज इक्वल, सॉरी 1 को इधर ले आए तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y। तो क्या हो गया यहाँ पे, 2y हो गया। ठीक है, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। 6 is equal to 2y, it gives us y is equal to 3। y की वैल्यू क्या निकल गई हमको, 3। Now we will put the same value of y in any of these equation। इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू लेट्स से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा ये निकल गया। इसके बाद का जो इक्वेशन इसका मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इस पे बेस्ड हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में और समझ में आएगा। अभी हम बेसिक बता देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का क्या होता है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना होता है। लकीली द इक्वेशन आई हैव रिटन, मतलब इसमें क्या है, बहुत इजी है एलिमिनेट करना। बट प्रोसेस क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में आइदर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं। चलो एक अलग इक्वेशन लेकर के समझते हैं तो समझ में आएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और
13, ठीक है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आ रहा है। अब इसमें देखेंगे कि x और y अलग अलग कोफिशिएंट है सबके, और जब सबके अलग अलग कोफिशिएंट है यहीं पे हमको क्या करना होता है, कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। अब x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट अगर हमको इक्वल करना होगा तो क्या करना होगा, एलसीएम ले लेना होगा दोनों का। इसका कोफिशिएंट 2, इसका 3 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 6। इट मींस हमको क्या करना है, इसको 6 बनाना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 into 3 एंड इक्वेशन 2 into 2। इस वाले इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में हमको x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम 6x plus 9y is equal to 39. 6x plus 9y is equal to 39. And when we multiply by 2 in equation number 2, इस दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 6x plus 4y is equal to 24. अब देखिए ये हुआ, लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। ये अलग अलग इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों जगह हमको वैल्यू क्या मिल गई, x के कोफिशिएंट की सेम मिल गई। जब x के कोफिशिएंट की वैल्यू सेम मिल गई तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन सबके चेंज हो गए, 6x कैंसिल हो गया, 9y माइनस 4y कितना हुआ, 5y इज इक्वल टू 39 माइनस 24 कितना होगा, 15। 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब द सेम वैल्यू ऑफ y विल पुट इन एनी ऑफ द अदर इक्वेशन। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 और 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू निकल आएगी, x इक्वल टू, ठीक है। ये हुआ तीसरा मेथड हमारा, विच वी कॉल एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो हमको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। इसको नेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारे बेस्ड होते हैं और भी सारे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।